जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कोई सी भी डायरी बनाने में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम दैनिक पाठ्यक्रम डायरी के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारे लगभग 12-13 लेसन प्लान हो गए हैं जनरल जनरल साइंस के अंदर, और हमें 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो किस प्रकार से बनाने होते हैं और फॉर्मेट का अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है कि किस प्रकार से आपको दैनिक पाठ्यक्रम डायरी की शुरुआत करनी है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमने शुरुआत कर दी थी डायरी बनाना, और अब हम इस वीडियो में देखेंगे, मतलब 13वें जितने भी नंबर की डायरी है, ये जितने भी मतलब जितने भी नंबर का लेसन प्लान है, वो हम लेसन प्लान के बारे में देखेंगे। अगर आपको और किसी डायरी में प्रॉब्लम आ रही है, माइक्रो टीचिंग या फिर फाइनल लेसन प्लान या फिर समालोचना डायरी, तो आप उनके भी वीडियो बने हुए प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपकी और कोई भी सब्जेक्ट है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, प्लेलिस्ट सभी विषय की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है जो भी इंटर्नशिप में मिला है। इसके बाद दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समयावधि। विषय है विज्ञान, प्रकरण है गति, समयावधि 30 से 40 मिनट रहती है। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, छात्र गति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र गति का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र गति की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र गति को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र गति से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र गति से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थिति में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र गति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र गति का ग्राफ्य निरूपण कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र गति के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र गति के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र गति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे, छात्र गति के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री में जो भी चीजें लेते हैं, जैसे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, श्यामपट्ट वगैरह आदि। इसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र गति की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं 4 से 5। लास्ट का क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न होता है, और इनमें तारतम्यता होनी जरूरी है, और सरल से सरल से कठिन की ओर इन क्वेश्चनों का लेवल होता है। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। पंखों की सहायता से पक्षी उड़कर क्या करते हैं? स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति। गति के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बाद उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम गति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, चौथा विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार का 5वां। पहले शिक्षण बिंदु के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। किसी एक यातायात के साधन का नाम लिखिए। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को स्थिर वस्तु कैसी प्रतीत होती है? गतिमान। गति की अवधारणा समझाइए। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि, और इसके बाद निरुत्तर। अब है पहला शिक्षण बिंदु है गति की अवधारणा, फिर है छात्र अध्यापक कथन। अब ये शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है, इसमें यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने आपको लिखना है गति की अवधारणा, पहला नंबर लगा के। किसी वस्तु या पिंड की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। यदि वस्तु की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। गति या स्थिर अवस्था सदैव ही किसी निर्देश बिंदु, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, सापेक्ष मानी जाती है। विधि हो जाएगी ये व्याख्यान विधि। और इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो श्यामपट्ट वाला कॉलम है, हमारे पास ये श्यामपट्ट की कमी थी तो हमने श्यामपट्ट नहीं चिपकाया। आपको ये छात्र अध्यापक कथन है, इसके जस्ट सामने श्यामपट्ट चिपकाना है छोटा सा, और श्यामपट्ट पर ये जो आपका छात्र अध्यापक कथन है, इनमें से ही जो मुख्य मुख्य लाइनें होती है वो आपको लिखनी होती है, ये आपको पहले भी पता होगा। उसके बाद बोध प्रश्न। वस्तु की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? गति। गति किसके सापेक्ष मापी जाती है? मूल बिंदु के सापेक्ष। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न करने हैं। गति को किस प्रकार मापा जाता है? दूरी व समय में। दूरी किस में मापी जाती है? किलोमीटर में। किलोमीटर व समय द्वारा गति का प्रकार किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? निरुत्तर। इसके बाद शिक्षण बिंदु है दूसरा, एक समान गति। छात्र अध्यापक कथन। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। एक समान गति को ग्राफ पर निरूपित करने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और इस तरह से आपको श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदुओं को लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। वस्तु द्वारा समान समय और समान समय अंतराल में
समान दूरी तय करने को ही एक समान गति कहते हैं। और श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं। एक समान गति में क्या समान रहता है? समय व दूरी। एक समान गति को ग्राफ द्वारा निरूपित करने पर कैसी रेखा प्राप्त होती है? सीधी रेखा। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अगले शिक्षण बिंदु के लिए हमें विकासात्मक प्रश्न करने हैं। किन्हीं दो वाहनों की चाल सदैव कैसी रहती है? असमान। असमान गति में क्या परिवर्तन होता है? वेग। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। त्वरण के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगी निरुत्तर विधि, हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद है असमान गति एवं त्वरण। छात्र अध्यापक कथन। असमान वेग से चलने वाली वस्तुओं में वस्तु की गति दूरी व समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। प्रति 1 सेकंड में वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इसे ए से व्यक्त करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम समझेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। और यहाँ पे श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदुओं को आपको लिखते हुए समझाते हुए चलना है। असमान गति में वस्तु वेग परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है। बोध प्रश्न। एक किसे व्यक्त करता है? त्वरण को। त्वरण किसे कहते हैं? वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं 5। यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न लिख देना है आपको। तो पहला है त्वरण किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एस टी जो भी है। इसके बाद ए। दूसरा क्वेश्चन है वस्तु के वेग में परिवर्तन खालिस्तान कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है एक समान गति में दूरी व समय समान रहता है, ये सत्य है या असत्य है, वो बताना है। चौथा क्वेश्चन है असमान वेग से चलने वाली वस्तु में वस्तु की गति व समय के साथ कैसी रहती है। पांचवा क्वेश्चन है गति किसे कहते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए देना है, एक समान गति को समझाइए। और इसके बाद यहाँ पे वही सामान्य विज्ञान विषय है, प्रकरण है गति। और यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाता है आपके प्रधान अध्यापक, जो भी छात्र जो भी है कक्षा के जो टीचर है विषय अध्यापक, उनके हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाते हैं। ये भौतिक विज्ञान में भी ले सकते हो ये गति वाला टॉपिक, आप साधारण साइंस में भी गति वाला टॉपिक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये लेसन प्लान बना लेना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।